नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है राणा रणजीत सिंह जी। राणा रणजीत सिंह जी शिवहर से आते हैं, जन सुराज अभियान से जुड़े हैं, मतलब प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा इनकी एक और पहचान है, बिस्कोमान के डायरेक्टर हैं, मतलब सुनील सिंह के सहयोगी हैं, सुनील सिंह के साथी हैं और बिस्कोमान में साथ साथ हैं। तो राणा रणजीत जी, आप शिवहर से आते हैं जी। और बिहार में जो सियासत का संघर्ष हुआ, जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, आपके विधायक हैं चेतन आनंद, आरजेडी के विधायक हैं। कहा यह जा रहा है कि चेतन आनंद को तेजस्वी यादव ने बंधक बना लिया था और पुलिस को आजाद कराना पड़ा। शिवहर का विधायक बंधक बन गया। आरोप आपके जो चेयरमैन हैं बिस्कोमान के सुनील सिंह, उनके खिलाफ भी लग रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि आनंद मोहन, चेतन आनंद के पिताजी ने, यदि सुनील सिंह को नहीं हरकाया होता, तेजस्वी यादव को तेज शब्दों में नहीं कहा होता, तो चेतन आनंद आजाद नहीं होते। चेतन आनंद को जबरिया बंधक बनाकर रखा गया था। क्या खबर है? आप शिवहर से भी आते हैं, आप बिस्कोमान के डायरेक्टर भी हैं, सुनील सिंह से भी आपकी निकटता है, आप सब कुछ जानते हैं। देखिए, आनंद मोहन जी शेर कहे जाते हैं राजपूत समाज के, कहे जाते हैं जी। और चेतन आनंद जी उनके लड़के हैं। तो आनंद मोहन जी को शेर मानते हैं आप? समाज मानता है जी, लेकिन इस प्रकरण के बाद थोड़ा समाज उनसे तकलीफ में है, थोड़ा नाराज है, थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो करना है नहीं, शेर दिल काम किया ना उन्होंने जो करना है डंके की चोट पर किया। अपने बेटे को बाहर आप लोगों ने बंधक बनाकर रखा था। वो अपनी मर्जी से वहां गए थे। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, गिटार सुन रहे थे, उसके बाद जो है क्रिकेट खेल रहे थे। और आपको एक और वीडियो समय आने पे अगर ऐसी नौबत आएगी तो उसको भी जारी किया जाएगा। क्या है वो वीडियो में? जिसमें बहुत रो करके जब लास्ट में वो गए, चेतन आनंद रो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? जब वो उस चेतन आनंद तो आजाद किए जा रहे थे, उन्हें मुक्ति मिल रही थी, वे नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देना चाहते थे, तो रोएंगे क्यों? वो एक ग्लानि महसूस कर रहे थे। क्या ग्लानि महसूस कर रहे थे? किसी दबाव में, हाँ, किसी परिस्थिति में, हाँ, एक बेटे का भी फर्ज निभाना है और एक नेता का भी फर्ज निभाना अच्छा, है। हाँ, तो आरजेडी के नेता के रूप में उनको ग्लानि था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन एक बेटा के रूप में हाँ, जो वो कर रहे थे वो उनकी मजबूरी थी, वैसा उनको करना पड़ा। जिस तरीके से अनंत सिंह जी की पत्नी भी किसी मजबूरी में जो है वहां पे उनको जाना पड़ा। अच्छा, जिस तरीके से प्रहलाद नहीं, तो क्या हुआ रात में? क्या आप बताइए, आपको तो भीतर की जानकारी होगी, सुनील सिंह के साथ आप रहते हैं, कि उस रात को क्या क्या हुआ? रात में 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक क्या ड्रामा? पहली बार पुलिस घुसी तो क्या हुआ? दूसरी बार पुलिस को क्यों जाना पड़ा? आप कह रहे हैं रो रहे थे चेतन आनंद। आपने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में हमें कुछ और भी बताया था कि पैर पकड़ लिया था। क्या सही है? समय आने पे आपको सारी बातें सच है। ये जानकारी आपको है ना कि तेजस्वी यादव का पैर पकड़ा था चेतन आनंद? चर्चा में ये बात है, चर्चा में ये बात चर्चा में है। उसका वीडियो भी आपके सामने। समय आने पे अगर जो बातें वो कह रहे हैं, शेर का बेटा होता है वो पैर पकड़ता है क्या? शेर का बेटा तो वो नहीं निकले। शेर का बेटा नहीं निकले? अच्छा, अगर आनंद मोहन शेर हैं, हाँ, तो चेतन आनंद को भी शेर होना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि पिताजी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, जो वो कह भी रहे थे। हाँ, हाँ, ऐसे भी उनके पास पर्याप्त कारण था विरोध करने जी। जो ठाकुर का कुआं वाला प्रकरण था, उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, वो विरोध कर सकते थे, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। और ऐसे भी आरजेडी वाले तो इस बात को मान के चल रहे थे कि वो उनके साथ नहीं है। अच्छा, लेकिन वहां जा करके तो मुखबिरी वाली बात हो गई। नहीं, आप कह रहे हैं चेतन आनंद मुखबिरी करने गए थे वहां? क्यों गए वहां पे? अच्छा, जब विरोध ही करना था तो वहां नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, आप ये बताइए, आप किसी को बुलाते हैं फिर उनका मोबाइल जब्त कर लेते हैं, ये कौन सी आजादी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? और आप बुलाते हैं कि मीटिंग करना है, इसके बाद उन्हें वहां रोक लिया जाता है, कपड़े भी लेकर नहीं गए हैं, फिर मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, कपड़े के साथ दूसरा मोबाइल भेजा जाता है आनंद मोहन की ओर से, वह मोबाइल भी जब्त कर लिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र हुआ और कौन सी आजादी हुई? ये तो बंधक बनाना ही हुआ। देखिए, ऐसा है कि पूरे बिहार को मालूम था जी कि आरजेडी के विधायक कहां जा रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं, उनके पिताजी का कहना था कि मुझे नहीं मालूम था, मेरा बेटा कहां चला गया, मुझसे बात नहीं हो पा रही है। टीवी में, फेसबुक पे पूरा बिहार जानता था कि आरजेडी के एक विधायक कहां है। और पार्टी के नेता का वो अधिकार है, मोबाइल जब्त कर लेंगे। मोबाइल कर जब्त सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्यों जब्त कर सकते हैं भाई? आप चुनाव प्रचार में जाते हैं, हाँ, नोटबंदी हुआ जी, या कोई इस तरह की रणनीतिक बात होती है, पार्टी का कुछ रणनीतिक विषय है, तो आग्रह करके ही किया जा सकता है। और आग्रह करके ही किया गया सर। आपने गिटार वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उनके पास फोन था। अच्छा, एक फोन था, उसके दोबारा भी इनके पास फोन मंगाया गया। तो वो सब देखिए, ये कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली नहीं। देखिए, जो बातें आनंद मोहन के समर्थक भी आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि सिर्फ एक विधायक राहुल तिवारी को
इस बात की आजादी मिली हुई थी कि वे घर के बाहर जा सकते थे, कहीं मूवमेंट कर सकते थे, मोबाइल पर बात कर सकते थे। लेकिन चेतन आनंद को, और आप कह रहे हैं कि मुखबिरी की बात कर रहे हैं, जब आपको यह लग गया था कि चेतन आनंद मुखबिर हैं, चेतन आनंद स्पाई हैं, चेतन आनंद नीतीश कुमार के जासूस हैं, तो फिर आपने बुलाया क्यों था? आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, वो जो है एक नौजवान है जी, राजनीति में जो है शुरुआत उन्होंने किया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को साबित किया कि भाई, वो बोले भी, एक आप ही की तरह एक चैनल वाले ने चलाया था कि 1 वोट आरजेडी का नहीं मिलेगा उनको, तो उन्होंने उस पर काउंटर किया था कि आपने ऐसे कैसे चला दिया, मैं बिल्कुल जो हूं सामने सामने रहूंगा, मैंने खुल के विरोध, खुल के साथ दूंगा। उन्होंने उसका पटाक्षेप भी किया था। लेकिन इसी सब को लेकर के लोगों को लगा कि शायद इनका कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन हो गया हो, या इन्होंने अपना भविष्य को देखकर, क्योंकि आनंद मोहन जी का भविष्य तो अब लगभग खत्म है, राजनीतिक भविष्य। अच्छा, आप बेटे का भविष्य, आनंद मोहन का राजनीतिक भविष्य खत्म है, तो नहीं लड़ सकते ना, नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात यह भी सामने आई, देखिए, कहा यह जा रहा था कि चेतन आनंद को टिकट दिलाने में सुनील सिंह की बड़ी भूमिका थी। क्या आप मानते हैं बड़ी भूमिका से थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, हाँ बिल्कुल। लेकिन आनंद मोहन कह रहे हैं कि भाई सुनील सिंह कौन होते हैं, न 3 में न 13 में, और सुनील सिंह को हरकाया आनंद मोहन ने, यह भी आपको पता ही होगा। हाँ, और सुनील सिंह चुप रह गए, एक ठाकुर ने दूसरे ठाकुर को हरका दिया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब मंत्री बनाने के लिए जी वो कहां किस किस दरवाजे कितना बार जाते थे, वो भी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, कहां जाते थे, किसका दरवाजा छोड़ा कि भाई किस तरीके से हमारा बेटा मंत्री बन जाए? सुनील सिंह का दरबार लगा रहे थे क्या? सब आपके सामने, आप पत्रकार हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। अच्छा, उसके अलावा नहीं, आपने देखा ना, आपने देखा ना? बिल्कुल देखा है। अच्छा, बिल्कुल देखा है। सुनील सिंह क्या वो जाते थे? बिल्कुल देखा है। मुझे मंत्री बनवा दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप ये ललन बाबू के पास जाते थे, सुनील बाबू के पास जाते थे, और ऐसे हर नेता जहां से संभव था कि वो मंत्री बन सके, वहां वो प्रयास करते थे। वो गलत नहीं है, प्रयास करना एक बाप के रूप में, वो ठीक है, उसमें मैं नहीं। ये चेतन आनंद जाते थे कि आनंद मोहन जाते थे? आनंद मोहन जाते थे, आनंद मोहन जाते थे, दोनों जाते थे। अच्छा, दोनों जाते थे, लेकिन मुख्यतः चूंकि चेतन आनंद जी की पहचान अभी बनी नहीं है, अभी नए नए विधायक हुए, आनंद मोहन जी का पहचान है, तो इसलिए हो जाएगा। नहीं, तो आप हमें ये बताइए कि टिकट की बात अगर हम हाँ, टिकट की बात करें, आज वो कह रहे हैं कि पहले उन सभी विधायकों से इस्तीफा ले लीजिए मेरे समर्थन से जो विधायक हुए हैं। आपको लगता है कि आपके इतने समर्थक है तो निर्दलीय लड़ लीजिए ना। शिवहर लड़ने का आपको बहुत ज्यादा शौक है ना, शिवहर आ जाइए, आपको पता लग जाएगा। निर्दलीय क्यों लड़ेंगे? वो तो चले गए जेडीयू के साथ, वो चले गए क्या बोलता है बीजेपी के साथ, निर्दलीय क्यों लड़ेंगे? समर्थकों का जो उनको लगता है, सॉफ्टवेयर जो है समय के साथ अपग्रेड किया जाता है। अच्छा, राजनीति पहले बैलेट पे हुआ करता था। मेरे पिताजी भी लंबे टाइम से राजनीति में रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, सीताराम सिंह, आनंद मोहन जी के साथ ही चुनाव लड़ा। हमारे पिताजी चुनाव अगर 2009 का हारे हैं, तो आनंद मोहन जो की वजह से लड़े, अच्छा, हारे। अच्छा, लवली जी उसमें चुनाव लड़ गई और राजपूतों का वोट उसमें विभाजित हो गया, इस वजह से मुसलमान भी कट गया। हम लोगों ने बहुत समझाया कि भाई आप विधायक का चुनाव लड़िए, क्योंकि आनंद मोहन जी तो जेल में थे। लवली जी को हम लोगों ने समझाया कि आप विधायक का चुनाव लड़िए, हम लोग आप जिस पार्टी से लड़िएगा मदद करेंगे। और आज उसके बाद राजपूत शिवहर से नहीं जीत रहा है, नहीं जीत रहा, तो इसका दोष आप देते हैं आनंद मोहन को? बिल्कुल है। अच्छा, चलिए, अब तो देखिए जो सौदा हुआ है, बातें कही जा रही है कि लवली आनंद लड़ेंगे, फिर जीत जाएंगे। कहां से लड़ेंगे? शिवहर से लड़ेंगे, आके देख लें। अच्छा, शिवहर का एक राजपूत, और एक शिवहर का निवासी एक ही बात कहता है, कोई बाहरी को नहीं जिताएंगे, किसी बाहरी नहीं आएगा। जब आएगा वहां का लोकल आएगा। और मैं आपको बता दूं सर कि हमारे पिता जब वहां से सांसद हुए थे, तो जो मेरा मधुबन, जो मेरा गांव है, वो पहले शिवहर संसदीय क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत त्याग करके राजपूत का एक मेजरगंज उसको काट करके मधुबन को उसमें अटैच किया, ताकि भविष्य में मुझे कोई बाहरी ना बोले। तो शिवहर के एक आदमी ने ठाना किसी बाहरी को नहीं जीतने देंगे, नहीं लड़ आ भी गए किसी टिकट से, उसका बहिष्कार किया। नहीं, आनंद जी बताइए, आपने कहा कि आनंद मोहन शेरदिल इंसान है। आनंद मोहन ने उस रात को तेजस्वी यादव को यह भी कहा, यह भी आप मानेंगे कि आप छोड़ते हैं नहीं, आप छोड़ते हैं कि नहीं मेरे बेटे को, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो मैं 1 घंटे के भीतर पहुंचता हूं। कहा ना? बिल्कुल कहा ना? स्पीकर पे फोन था, स्पीकर पर फोन था, लोग सुन रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। तो भाई तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया ना कि आनंद मोहन आ जाएंगे, डर के मारे बेटा को छोड़ना पड़ा। ऐसा कोई बात नहीं। तो फिर कोई भी पिता अगर इस तरीके से अगर समझ, चेतन आनंद पहले भी कहते हैं कि सर मैं आपके साथ नहीं रहा, तो उसको नहीं बुलाते। वो आग्रह करते, उन्होंने कभी बोला ही नहीं। अच्छा, वो बोलते थे तेजस्वी भैया मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, उसको जाने दिया जाता। आप वहां रुके रहे, और लास्ट में 2-2 बार जो है इस तरह का नाटक नौटंकी हुआ, तब आपको ले जाया गया। ये गलत है। विरोध करिए, डंके की चोट पे विरोध करिए। आनंद मोहन जी तो इसीलिए जाने जाते हैं ना, डंके की चोट पे। आप क्यों रुके, क्यों वहां गए? आप मना कर देते। आप विधायक हैं, आपको नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि शेर का बेटा चेतन आनंद तेजस्वी यादव का पैर पकड़ लेगा?
देखिए वो बेचारा अपना भविष्य, मैंने आपको बताया, एक नेता के रूप में अपना भविष्य देख रहा था। हाँ। और एक बेटा के रूप में एक मजबूर बेटा था। तो जब तेजस्वी यादव का पैर पकड़ लिया चेतन आनंद ने, माफी मांगा कि ये मजबूरियां हैं मेरी जो मैं कर रहा हूं। अच्छा, करना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये कुछ मेरी मजबूरियां हैं। हाँ। कि जो है, जो विधायक में बना या जो टिकट मुझे मिला, ये मुझे किसकी वजह से मिला, ये बस ये इसलिए मुझे करना। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप चेतन आनंद की बात कर रहे हैं। चलिए, चेतन आनंद के बारे में आप कह रहे हैं कि पहले से पता था कि ये गड़बड़ है। प्रहलाद यादव, वो क्या था, वो कैसे ड्रामा हो गया? देखिए, अब जो माहौल बनता चला जा रहा है सर, अब ऐसा होगा कि अब तो लगता है कि कोई सामने अब ईडी और सीबीआई की वजह से चुनाव लड़ना भी बंद कर देगा। ईडी और सीबीआई परिस्थितियां बन रही है कि आने वाला जो समय आएगा, कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा भाजपा के खिलाफ लड़ने। अच्छा, आप ये बताइए, आप सुनील सिंह के करीब हैं, आपको कुछ जानकारी है कि ये सौदे के पीछे क्या क्या चीजें हुई होंगी, क्या क्या लोभ प्रलोभन दिए गए होंगे जिसके कारण चेतन आनंद ने मन बदल लिया, आनंद मोहन जी ने भी उधर जाने का फैसला कर लिया? आप कह रहे हैं टिकट तो सुनील सिंह ने ही और तेजस्वी यादव ने ही दिया, फिर भी तो क्या हो सकता है, क्या सारी बातें हैं? देखिए, भाजपा ने आकर के रात को कमान को संभाल लिया जी, वरना सरकार जो है बदल चुकी थी और शायद हमारे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा भी दे चुके होते जी। लेकिन अमित शाह खुद एक्टिव हुए, नित्यानंद राय जी एक्टिव हुए और भाजपा के कई लोग एक्टिव हुए, जा करके ये सरकार बची है। लेकिन कितना लंबा चलेगा, लोकसभा के बाद कितना दिन, कितने महीने ये सरकार रहेगी, वो आपके सामने हम लोग सब लोग देखेंगे। तो ये बहुत अंदर से जो है, जो एंटी इनकम्बेंसी बोलिए, देखिए जो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जमीन पे बहुत बेइज्जत हो रहे हैं। जमीन पर बेइज्जत हो रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 सीटें जीतेंगे, इसके बाद बचाइए वोट कहां विपक्ष के पास? उनके पास झंडा जो है दो दो लेकर के चलना पड़ता है। कब आरजेडी वाला विचारधारा वाला झंडा लगाए, कब भाजपा वाला विचारधारा वाला झंडा लगाए। यहाँ नेता तो पलट जाते हैं, लेकिन जमीन पे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लड़ते हैं, जो बूथ पे लड़ते हैं, जो एक दूसरे का विरोध चौक चौराहे पे करते हैं, वो बहुत नहीं। हमें ये बताइए, देखिए चेतन आनंद पर फिर से आते हैं। चेतन आनंद ने सिर्फ पिता के कहने पर या पिता ने किसी राजनीतिक सौदेबाजी के तहत यह फैसला किया, इसके बारे में सुनील सिंह की क्या जानकारी है जो आप तक भी पहुंची है और लोगों को भी मालूम होना चाहिए? देखिए, केवल सुनील सिंह जी नहीं, क्योंकि अब मैं दूसरी पार्टी से जी, ठीक है, लेकिन आप बिस्कोमान के डायरेक्टर भी हैं, बहुत करीब चीजें जो हैं उनके आसपास के लोग, कई लोग, चूंकि बिस्कोमान में आना जाना, सहकारिता का वो कार्यालय है, हर पार्टी के लोग वहां आते हैं, तो हम लोग का भी आना जाना होता है, तो कई विधायकों से भी वहां पे बातचीत होती रहती है। तो जो बाकी बातें जो छन करके आई, उसमें यही लोगों ने कहना था कि भाई इनका जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी पासपोर्ट को रोक दिया है और अभी बिहार सरकार को गवाही देना है कि उनके पक्ष में गवाही हो, ताकि चीजें वो बच जाएं। 14 साल इन्होंने जेल काटा है, कुछ और परिस्थितियां कुछ इनके लिए कठिन ना आ जाए। लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ कि आनंद मोहन जी जेल जाने से डरते नहीं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आरोप बार बार लगता है उनको, बेटे के टिकट के लिए या पत्नी के लिए टिकट के लिए, ऐसा नहीं। वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जो कार्यकर्ता है, फ्रेंड्स ऑफ आनंद, उनका जो परिवार जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद है, पिछले बार भी मैं आपको बताऊं, 2 विधायक का टिकट उनको मिल रहा था, एक बेटे के लिए और एक फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता के लिए चाहते थे। लेकिन लवली आनंद जी जिद पे आ गई और उन्होंने टिकट को जबरदस्ती लिया। आनंद मोहन जी की इच्छा नहीं थी। अच्छा, वो जेल में थे, बात नहीं हो पाई, नहीं कनेक्शन हो पाया, बहुत कुछ नहीं कर पाए। अगर वो कर पाते तो एक अपने बेटे को और एक फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता को टिकट दिलवाते, और इस बार उसी का भरपाई वो करेंगे। लोकसभा का टिकट जो भी उनको मिलता है, वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के किसी न किसी कार्यकर्ता को निकाल करके टिकट दिलाएंगे। चलिए, कार्यकर्ता को टिकट दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे ये दूसरी बात है, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी ने रात को संभाल लिया और अमित शाह एक्टिव हो गए, तो क्यों नहीं संभालता? आप बीजेपी के और जेडीयू के एमएलए को खरीद रहे थे, तेजस्वी यादव पर आरोप यही है, और बाजाप्ता कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि कोई आरजेडी के मतलब करीबी हैं इंजीनियर सुनील, कि वे 5-5 करोड़ रुपए देने को तैयार थे एडवांस में, और 5 करोड़ रुपए के बाद। तो आप सौदेबाजी कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। कौन नहीं करता है सर आज की डेट में? क्या भाजपा वाले जहां जहां सरकार बनाए वो नहीं करते हॉर्स ट्रेडिंग? नहीं, तो आप ये मान रहे हैं ना कि यहाँ आरजेडी वाले भी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे और बीजेपी दंड भेद सर जीतने के लिए हर वो चीज किया जाता है। हाँ, यहाँ प्रशासन तो जो है मतलब कनपट्टी पे बंदूक लगा दिया। अच्छा, संजीव जी के कनपट्टी पे बंदूक लगा दिया गया। हाँ, फोन पे बात कराया गया। अच्छा, लीजिए सर से बात करिए, जो वो कहे वो हाँ बोलना है। जीतने और इसके लिए तो अब सब कुछ तो मैंने रुपए का खेल हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था। अच्छा, दोनों पक्षों की बिल्कुल हो रहा था। लेकिन आपको एक और अच्छी बात बताएं, जब लास्ट में लगा बीजेपी के 5 विधायक का टूटना एक बहुत बड़ी जीत। 5 विधायक बीजेपी के 3 ही? 3, 2 और भी थे। 2 और भी थे। अच्छा, उनके नाम आपको पता है क्या? नाम मैं बताना ठीक नहीं समझता। अच्छा, कि जब वो नहीं निकल के आया है तो उनको दिक्कत हो जाए, ये मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो 5 विधायक भाजपा के तोड़ देना सबसे बड़ी जीत है।
और इसी का डर था कि भाई ये मैसेज नहीं जाना चाहिए बाहर में, लोकसभा का चुनाव है, इस वजह से बीजेपी बहुत सक्रिय हुई। और ये मैसेज अगर चुनाव के 2-3 महीने पहले चला जाता कि बीजेपी हार गई है, झारखंड में भी प्रयास असफल रहा, बिल्कुल, और बिहार में भी हो जाता तो एक गलत मैसेज जाता। इसलिए बीजेपी वाले बहुत सक्रिय होकर के हर वो काम जो किया जा सकता था जीतने के लिए, हर वो साथ समर्थन जो है मांझी जी को मनाने से लेकर के हर वो काम को किया गया। राणा रंजीत जी, ये बताइए कि बिहार की सियासत का संघर्ष अभी खत्म हो गया कि यह संघर्ष अभी चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। मतलब अभी जो तोड़ फोड़ यह सिलसिला बंद हुआ नहीं है? अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि जदयू के जो विधायकों के साथ हो रहा है, हाँ, देखिए जिन लोगों ने पैसे ले लिए हैं वो अभी, हम लोग सर अगर सबॉर्डिनेट है, एक साथ अगर काम करते हैं, बीमा भारती के पति को और बेटे को जेल भेज दिया, मिश्री लाल यादव के बेटे को जेल भेज दिया, तो कहावत है कि पड़ोस में अगर आग लगा हुआ और आप हंस रहे हैं तो अगला नंबर आपका है। अच्छा, तो ये परिस्थितियां बन रही है। जदयू का एक भी विधायक खुश नहीं है इस चीज से। अच्छा, और नीतीश जी ऐसा कभी नहीं करते थे, ये उनका स्वभाव नहीं था। आज जो भी परिस्थितियां हुई, जो भी लोग हावी हो गए हैं, वो जो भी करवा रहे हैं या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये नीतीश जी का चेहरा नहीं था। ये एक बहुत ही विचित्र रूप हम लोगों ने इस चुनाव में देखा है। प्रशासनिक गुंडागर्दी जो है कहीं ना कहीं हम लोग को देखने, नहीं, आपने प्रशासनिक गुंडागर्दी देखा, लेकिन दूसरी ओर आपने यह भी देखा कि बंधक बनाने की प्रक्रिया, और आप भी रुपए बांट रहे थे, आपका कहना है वो भी रुपए बांट रहे थे। ये रुपया आता कहां से इतना? देखिए, तो चंदा आता है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बना चंदा से। अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं सरकार में, बहुत सारे लोगों को जो है मदद किसी न किसी रूप में चाहिए होता है। ये तो सर जग जाहिर है कि चंदा कहां से आता है, चंदा कहां से आता है, कागज पे कितना आता है, कागज के पीछे कितना आता है। चलिए, राणा रंजीत सिंह क्या बोलते हैं? अब चलिए इस पर कि लोकसभा चुनाव पर यदि लवली आनंद आती हैं शिवहर लड़ने, तो जन स्वराज की ओर से आप लड़ने को तैयार हैं यदि प्रशांत किशोर ने हरी झंडी दे दी तो? देखिए, एक सवाल मुझसे किसी ने किया था, मेरे बड़े भाई साहब भी विधायक हैं, भी वहां के कैंडिडेट हो सकते हैं, कि अगर आपके भाई को टिकट मिला तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? तो मैंने उनको जवाब यही दिया था कि राजपूत समाज, पूरा समाज मेरा भाई है, न केवल मेरा भाई, राजपूत समाज के किसी भी लोकल कैंडिडेट, बाहरी को नहीं, चाहे वो एक सुजीत सिंह जी हैं, उनके बैनर पोस्टर भी लगे हुए, मध्य दरभंगा में उनका मकान है, या जो सहरसा जिनका मकान है, या कहीं और किसी का मकान है, उसको आनंद मोहन तो कहते हैं पूरा बिहार मेरा मकान है, पूरा बिहार, और बिहार के किस हिस्से में हमारे लोग नहीं जीते हुए हैं। वो तो मानते हैं कि एक मेरी पाठशाला है जिससे निकले हुए लोग बिहार भर में है। देखिए, पुराना चुमावन न्योता जो कहते हैं ना, कि आपके शादी में जो चुमावन होता है वो आपको लौटाना पड़ता है। तो कुछ चुमावन हमारे पिताजी जो 2009 का चुनाव हारे थे, जिस वजह से हारे थे, तो उस वजह से जो है अगर उसका चुमावन वापस करना होगा तो मैं करूंगा। अच्छा, ठीक है। बाहरी राजपूत अगर आएगा तो लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। चलिए, किसी लोकल राजपूत को अगर टिकट मिलता है शिवहर से तो मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ वीडियो क्लिप्स और हैं जो आ सकते हैं बाहर? बिल्कुल। अच्छा, वो पहले उनसे अगर वो इनकार करते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि वो रोए थे कि नहीं, अच्छा, पैर पकड़े थे कि नहीं, अच्छा, उन्होंने बोला था कि नहीं कि तेजस्वी भैया हमारी मजबूरी है जो मैं जा रहा हूं। अच्छा, रोते हुए, पैर पकड़ते हुए, मजबूरी व्यक्त करते हुए वीडियो है? बिल्कुल है। अच्छा, वो इनकार करें तब वीडियो रिलीज। अच्छा, इनकार करें तो देखिए, तेजस्वी यादव का पैर पकड़ा था चेतन आनंद ने वहां से आजाद होने के पहले। और देखिए, पुलिस को आखिरी वक्त में किसने बुलाया? पुलिस को तेजस्वी यादव जी ने बुलाया। क्यों? इसलिए बुलाया था, चेतन जी जब जाने को हुए कि ठीक है चले जाओ, यही तेजस्वी जी ने कहा कि आप पहले क्यों नहीं बोले, आप बोलते तो मैं पहले जाने देता, ये सब करने की क्या जरूरत है। वो अगर ठीक है भैया गलती हुआ, ये सब माफ करिए, मैं चला जाता हूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, तुम्हारा कंप्लेन मेरे ऊपर हुआ है, तो मैं इसको सुनिश्चित करूंगा कि तुम सुरक्षित घर पहुंचो। अच्छा, तो एसपी साहब को खुद बुलाया, बोला कि एसपी साहब को बुलाया गया, वो आइए, आप रिसीव करिए, कि चेतनानंद को रिसीव कर लीजिए। अच्छा, ये भी हुआ? ये हो रहा है शेर के साथ। शेर को कोई बांध दे रहा है, शेर को कोई दे रहा है, इसलिए समाज को तकलीफ है। राजपूत समाज से हम लोग आते हैं, हम लोग किसी चीज से नहीं डरते हैं। और आनंद मोहन जी इसलिए जाने जाते हैं, 14 साल जेल काटने के बाद भी वो जेल से बाहर निकले तो बीजेपी का जो है उन्होंने बकिया उधेड़ दिया। अब उनके बयान को सुनिए, उन्होंने बिल्कुल क्या मोदी और क्या भाजपा सबके खिलाफ टाइट होकर के, तो हमारे आनंद मोहन जी उसके लिए जाने जाते हैं। चलिए, तो ये जो हुआ ये कहीं ना कहीं तो देखिए, अब कौन कौन सा वीडियो क्लिप सामने आएगा, यह वक्त की बात है। और जो राणा रंजीत जी ने कहा है कि चेतन आनंद ने पैर पकड़ा, रोया, मजबूरी बताई और पिता के कारण वे पलट गए, तो आगे यह सियासत जारी रहेगी और आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।